गुरु बताता है वो काम तो करते नहीं, उसमें भी अपनी टांग अड़ाते हैं, अपनी चरसोबीसी करते हैं। अव्वल तो गुरु नहीं मिलता पूरा। अगर गुरु मिल भी गया तो शिष्य करनी करने का आदि नहीं है। गुरु और शिष्य कहीं भाग से पूरे मिलते हैं, और पूरा गुरु जिसको मिल जाता है उसका काम पूरा हो जाता है। पूरा गुरु किसको कहोगे कि घर में घर दिखला दे, सो सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धुनकारे धुन बाजे शब्द निशान। हमारे अंतर में ये जो सृष्टि बनी हुई है, जिसको हम 12 आंखों से देखते हो, उसी सृष्टि का नमूना हमारे अंदर में है। जितने लोकांतर हैं सब हमारे अंदर में हैं, लेकिन हम देख क्यों नहीं पाते? वो इन आंखों से नहीं देखे जाते। उसके लिए रास्ता कौन सा है? उसके लिए बिन आंखों के देखना है, बिन पैरों के वहां पे चलना है, बिन हाथों के काम करना है। उस मंजिल पर जब पहुंचोगे, वो लक्ष्य हमें जब प्राप्त होगा जब हम अपने गुरु के बताए नियमों को पालन करते हुए और अंतर का अभ्यास करेंगे, तो हम उन मंजिलों को आसानी से देखते चलेंगे, जिसके बारे में बता दिया कि हमारे अंतर में जो 5 धुन शब्दों के धुनकारे हैं, अलग अलग ठिकानों पे उनके निशान हैं। लेकिन इस भ्रम में भी ना पड़ जाना कि आपको एक ख्याल दे दिया कि ये 5 शब्द हैं, ये 5 धुन हैं, इस मंडल की ये धुन है, इस मंडल की ये धुन है। लेकिन उन धुनों से पहले भी अनेकों धुन और आएंगी। जब आप अभ्यास करने के लिए अंतर में प्रवेश करोगे, छठे चक्कर से ऊपर जब दोनों आंखों के पीछे जहां रूह की बैठक है, मन को कंसंट्रेट करके वहां पर जब अपने दोनों आंखों की शक्ति को एकाग्र करोगे और वहां पर वो नूर दिखाई देगा, उस प्रकाश में गुरु का रूप प्रकट होगा। वो नूरी रूप जब आपको ऊपर लेके चलेगा, तो ना इन कानों से सुना जाएगा, ना इन आंखों से देखा जाएगा। जब वो तुम्हारी तीसरी आंख अंतर का भेद खोलने वाली, वो जो जो ऊपर की तरफ चढ़ती चली जाएगी, वो ही सुरत का काम भी करेगी, नृत्य का काम भी करेगी। शब्द की डोर जो बंधी हुई है, उसी शब्द की डोर को पकड़ के ये सुरत ऊपर की तरफ यूं चलेगी जिस प्रकार से मकड़ी चलती है। लेकिन ये कहने की बात नहीं है, ये मैं जो कह रहा हूं वो भी सही नहीं है। वो सही क्यों नहीं है? क्योंकि जो चीज एक अनुभव की जाती है वो जबान से बताई नहीं जाती। वो तो जब देखो, क्योंकि ना तो देखने वाली ये आंख है और ना वहां पर ये जबान है, तो किस चीज का वर्णन करेगी? वर्णन उसको किया नहीं जा सकता। और भी जो ध्वनि भी आपको बताई जाती है, कही जाती है, वो भी आपको अनुमान के रूप में बताई जाती हैं। प्रमाणिक रूप उनका नहीं है, सिर्फ अनुमान लगा के ये कहा जाता है कि इससे मिलती जुलती वहां पे धुन मिलेगी। लेकिन जब आप जो जो अंतर में शिथित होते चले जाओगे, जो जो तुम्हारी काम वासनाएं, जगत की तृष्णाएं कम होती चली जाएंगी, रूह इस देह रूप से ऊपर उठ के संसारी जो मोटे बंधन है उनको तोड़ के जब सूक्ष्म मंडलों में जाएगी और सुरत को जब अनुभव होगा, वो अनुभव वो अवर्णनीय है। जिसको कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब कहते हैं कि ना तो लिखने पढ़ने में आता है, ना उस अक्षर की कोई मात्रा काना लगता है, ना उसका कोई रंग रूप आकार है, ना वो लिखने में आता, ना वो पढ़ने में आता, ना वो सुनने में आता। वो अनुभव किया जाता है। और अनुभव किससे होगा? सुरत के कान से अनुभव होगा, सुरत की आंखों से देखा जाएगा। लेकिन ये नहीं कि जिसके दिल में पीड़ा नहीं है, जिसके दिल में दर्द नहीं है, जिसके दिल में श्रद्धा नहीं है, वो इन चीज़ों तक नहीं पहुंच सकता। ये तो चली बात में उस गुरु के भाई पूरा गुरु कैसा हो उसके वर्णन करते हुए ये बात आई है। पूरा सतगुरु मिलने का, कर्म की रेख मारने का मतलब ये है कि तुम्हारे जो कर्म हैं वो तो हम करके आए हैं, प्रारब्ध कर्म है, हमको पूरे करने पड़ेंगे, ना करेंगे तो कर्जदार रहेंगे। इस प्रकृति में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई जीव नहीं है जो अपने कर्म से बच सके, और ना ही ऐसी कोई चीज है कि उस कर्म को काट सके। सिर्फ संत सतगुरु का द्वारा एक ऐसा है कि जिस पर ये जीव अगर जाके सच्ची श्रद्धा के साथ जो जो गुरु के कहे हुए नाम की कमाई करता हुआ चला जाएगा,
तो इसके कर्म धुलते चले जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वो इसी प्रकार से साफ होते चले जाएंगे जिस प्रकार से हमारे कपड़ों पर चढ़ी हुई मैल धोबी के पास जाने से ज्यों ज्यों धोबी उसको धोता चला जाता है, उतारता चला जाता है, उसकी सफाई आती जाती है और मैल उसकी धुलती चली जाती है। इसी जीवन में होना है वो काम। अगर हम सोचते हैं कि अब नहीं, अगर बचते रहते हैं, हम आगे पीछे का समय देते रहते हैं, आज नहीं कल से शुरू करो, नहीं होती बात। दिल के अंदर अगर दया है, प्रेम है, मैं कहता हूं धर्म के रास्ते पर चलना शुरू हो गए हो। जिस इंसान को इतनी दिल में आ जाती है भावना, वो अपने आप नाम की कमाई करने लग जाता है। एक बार जब आदत डाल लेगा तो उसको बार बार वो चीज याद आएगी। कैसी दया होनी चाहिए कि देखो कितना क्रूर हृदय था। राजा अशोक के बारे में सब जानते हैं, लेकिन था जब क्रूर था और महान बना तो उसी अशोक महान को आज भी याद करते हैं। आज भी उसके समय के चिन्ह को हम अपनी कितनी जगहों में रख के याद करते हैं। कहीं वो अशोक चक्र है, कहीं अशोक के और कितने निशान हैं, यादगार के लिए अलग अलग जगह उनको रखा गया है। हमारा जो नोट है, पैसे हैं, उन पर उनकी मोहर लगाई जाती है। वही राजा अशोक, जिस कलिंग का युद्ध हुआ, कितने लोगों को मरवा दिया, जिसकी लालसा थी मैं दुनिया को फतेह कर लूं। सिकंदर की लालसा थी मैं दुनिया को जीत लूं। रावण जैसे महाबली चाहते थे कि मैं पूरी सृष्टि को ही अपने काबू में कर लूं, यहां तक कि उसने देवताओं तक को जीत लिया। इतनी सिद्धियां शक्ति प्राप्त कर ली कि जो चाहता वही होता था। संत कहते हैं, सहज में सबको बताते हैं कि अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो अपने आप को जीत लो, सारी सृष्टि जीती जाएगी। जो बाहर की सृष्टि को जीतना क्या चाहोगे, पहले अपने आप को जीत लो। ये लालसा नहीं रहेगी कि सृष्टि को जीतने की, साम्राज्य बढ़ाने की नहीं रहेगी, दूसरों को अपने काबू में करने की नहीं रहेगी, बल्कि दूसरों के मददगार बनोगे, उनके दुख दर्द को कम करने वाले बनोगे, उनके जीवन को रास्ता दिखाने वाले बनोगे। उससे जो तुम्हें शांति, संतोष और दिल में जो आत्मीयता मिलेगी वो संसार के किसी पदार्थ में नहीं। ना वो धन दौलत में है, ना वो परिवार में है, ना ऊंचे महल मकान में है, वो मिलेगी तुम्हें तुम्हारे अंदर में। जब आदमी के मन में शांति आ जाती है, सब धन धूल के समान हो जाते हैं। सबसे बड़ा धन किस चीज का है? नाम का धन है। हम तो एक छोटी छोटी चीज के लिए रोजाना शिकायत करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। कोई चीज छूट जाती है उसके लिए तड़पते रहते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्या हुआ। अरे इस राज को, इस हकीकत को सत्संगों में संत लोग बयान करते हैं, खोल के बयान करते, बताते हैं कि जिसका जितना लेना देना था वो अपना पूरा करेगा, और जब पूरा हो जाएगा तो चला जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ये चीज मेरे से छीनी जा रही है, मेरी है। ये नहीं पता, अरे मूर्ख, तू भी एक दिन इन चीजों को छोड़ के ऐसे ही चला जाएगा और तेरी तरफ भी ये संसार की चीजें यूं ही देखती रह जाएंगी। तो दिल में दया, प्रेम पैदा करो, तभी आपके दिल में श्रद्धा पैदा होगी, तभी गुरु के प्रति आदर भाव और सम्मान होगा, तभी आप बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर पाओगे। और उनकी सेवा करने से जो आशीर्वाद प्राप्त होगा ना, वो सारी दुनिया को जीतने से प्राप्त नहीं होएगा। तो उसी अशोक की मैं बात बताऊं कि एक बार उसी ने बाद में क्या किया कि जब ये बात उसकी समझ में आई, पहले इंसान को अज्ञान के बस इंसान करता है ऐसे काम, हमने भी किए, आपने भी किए, जाने में भी होते हैं, अनजाने में भी होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पापी कौन होता है? जो जानबूझ के करता है। जानबूझ साची तजर करे झूठ से ने, वाह की संगत राम जी सुपने ही ना दे। जानबूझ के जो इंसान गलती करता है वो गलती है, अनजाने में जो हो जाती है वो आदमी की गलती नहीं। अनजाने में तो होती है गलती, लेकिन जानबूझ के करता है वो गलती नहीं, मस्ती होती है। अगर ऐसा करता है कोई तो वो ये ना कहो कि गलती हुई है। गलती तो जैसे हमें खबर नहीं है कि हमारे कुछ अपने काम करने से किसी का नुकसान होता है, वो गलती हुई है। लेकिन एक चीज हम सामने से जाते हुए देखते हैं और करते हैं तो हमें पता है कि ये काम हम गलत कर रहे हैं, फिर करते हैं वो गलत है। चोरी करते हैं, पता है गलत है, करते हैं। जीव हिंसा करते हैं, पता है गलत है, पाप है, करते हैं।
ये क्या है? ये गलती में नहीं आती, ये तो पाप है, घोर अन्याय है, जुल्म है। ये गलती कौन सी हुई? गलती तो वो है कि हमें पता ही नहीं लगा उस चीज का। तो राजा अशोक ने इतने युद्ध में नरसंहार किया, कितने लोगों को उसने मारा, और उसके बाद उसके दिल में आया कि मैंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। फिर उसने मानव कल्याण के लिए सड़कें बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, पानी के लिए लोगों का इंतजाम किया कि रास्ते चलने वालों को कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो। लोगों के लिए अन्न क्षेत्र खुलवा दिए, कोई भूखा ना रहे। और उसी में क्या हुआ कि बाजार में जब वो ऐसे राशन की दुकानें खोल दी गई, जब राशन की दुकान थी, एक वृद्ध आदमी गया, वो जब तक पहुंचा तब तक राशन की दुकान बंद हो चुकी थी। बंद हो चुकी तो उसने कहा भैया राशन दे दो मुझे। कहने लगे अब तो टाइम हो चुका, बंद कर चुके, कल को आना, आपको कल को मिलेगा। और उसी टाइम क्या देखते कि नौजवान आता है, बहुत सुंदर है देखने में, और उस बुजुर्ग के पास आके उस दुकानदार से कहने लगा, बड़े एक प्यार से, नम्रता से, दीन भाव से कहने लगा, बुजुर्ग आदमी है, मैंने इसको देखा था, और ये तो बहुत पहले से आया हुआ था, लेकिन इसका नंबर नहीं आया, अभी इसको दे दो, बेचारा कहाँ ये घूमता फिरेगा। उसको देख के जो अन्न देने वाला था उसको दया आई, और उसके लिए जो जरूरत की चीजें थी उसने दुकान खोल के दे दी। वो अब बुजुर्ग आदमी था, उन सामान को लेके कौन जाता? उसी नौजवान ने वो चीजें उठाई और वहां से लेके चल पड़ा, और उनसे पूछने लगा कि बोलो कहाँ जाना है। साथ में वो बुजुर्ग आदमी और वो नौजवान उसका सामान उठाए हुए जा रहा है। रास्ते में जब सामने से घुड़सवार आया, जो राज दरबार में कोई कर्मचारी था, जब उसने उसको देखा तो देख के वो घोड़े से नीचे उतरा और उसने दुआ सलाम की। तो उस नौजवान ने उसको कहा कि चल अपना काम कर। वो चला गया, वहां से निकल गया। उसके निकलने के बाद वो बुजुर्ग आदमी उस नौजवान से कहने लगा कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? कहने लगा कि मेरा परिचय यही है कि मैं एक नौजवान हूं, आप एक बुजुर्ग हो, और मैं आपके सामान को आपकी सहायता के लिए लेके जा रहा हूं, और मेरा कोई परिचय नहीं है। कहने लगा कि मैं वैसे दुनिया में गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं अकल का गरीब नहीं हूं। आप कोई ना कोई महान आदमी हो, ये बात नहीं है, मैं जानता हूं। और जब उसने उससे पूछा तो कहने लगा मैं ही राजा अशोक हूं। बड़पन इंसान बड़े काम करने से होता है। उसके दिल में उस बुजुर्ग के प्रति दया आई। जब तक इंसान की पीड़ा को नहीं समझता है, दर्द को नहीं समझता है। अरे हम तो जिस माँ बाप से पैदा हुए हैं, जिनसे हमें सब कुछ मिला है, सब कुछ हासिल किया है, और उसी माँ बाप की हम इज्जत कदर नहीं करते, घरों से निकाल देते हैं। कितने लोग आते हैं बेचारे, कोई कुछ कहता है। 2 दिन पहले की बात है, एक आदमी, जवान सा आदमी, उसकी रही होगी 45-50 साल की उम्र, मेरे पास आके कहने लगा जी मैं आपके पास एक काम आया हूँ। संगत बैठी थी, जैसे रोजाना मिलता हूँ मैं सबके लिए, आओ भाई बोलो जो मेरे से होता है, जैसी मेरी समझ है, सामाजिक चीज हो, पारिवारिक हो, घर की चीज हो। कई लोग कहते हैं आप इन चीजों में क्यों पढ़ते हो? अरे मैं कहता हूँ जिस इंसान का व्यक्तिगत जीवन दुखी है, जिसका पारिवारिक जीवन दुखी है, वो भक्ति के रास्ते पर क्या खाक चलेगा? और जो इंसान एक विश्वास लेके आया है, शायद हो सकता है मेरे कुछ कहने से उसको शांति मिल जाए, उसकी दिमाग में जो बात है उसका ख्याल बदल जाए। उसका ख्याल अगर बदल गया तो उसका दुनिया बदल जाएगी, उसका जीवन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? इंसान एक ही तरफ जब सोचता है तो उसका ख्याल एक ही चीज में जुड़ा रहता है। लेकिन अगर किसी निष्पक्ष व्यक्ति के पास तुम जाओगे और वो अपनी सोच से तुम्हें जो भी बात बताएगा, गुरु के पास स्वार्थ नहीं होता, उसके पास निष्पक्ष बात मिलेगी। ना उसको बेटे का स्वार्थ है, ना माँ बाप का पक्ष लेता है। वो जो भी बात कहेगा निष्पक्ष कहेगा, न्यायाधीश बन के कहेगा। अगर गुरु होके अगर इस बात को पक्ष लेता है या छिपाता है या किसी को भला बुरा कहता है तो उसको गुरु मत समझो। गुरु है, वैद्य है, राजा है, हकीम है, ये या ज्योतिषी है,
ये किसी के लिए पक्षपात नहीं करते। अगर ये पक्षपात करते हैं तो समझो वैद्य अगर पक्षपात करेगा तो उसका इलाज कामयाब नहीं होगा। राजा अगर पक्षपात करेगा तो कभी भी वो नेक राजा नहीं कहलाएगा। अगर संत सदगुरु किसी का पक्ष करेगा तो वो भी पूर्ण गुरु नहीं कहा जा सकता। अगर वैद्य हकीम जितने भी मैंने बताए ये अगर पक्ष करते हैं तो उनका किया हुआ काम कोई भी कामयाब नहीं होगा। इसलिए वो आके मेरे से कहने लगा कि जी मेरी बात का हल बताओ आप। मैं कहने लगा पूछ भाई क्या बात है तेरी। कहने लगा मेरे माँ बाप मेरी जो जमीन है वो मेरी बहनों को दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। तो उसकी बात को सुनते ही आप भी समझ गए होंगे क्यों दे रहे होंगे। हमारे समाज में आम चीजें हो गई हैं। ये क्यों हो गई हैं कि ये हमारे जो सामाजिक नियम है, मर्यादाएं, वो टूटती जा रही हैं। वो क्यों टूटती जा रही हैं? जो मैंने ये बात बताई हैं कि हम परिवार में जो चीज़ें होनी चाहिए हमें माननी चाहिए। जिस जगह हमारा धर्म है उस धर्म को निभाना चाहिए, उसको नहीं निभाते। माँ अपना धर्म नहीं निभाती है, पिता अपना धर्म नहीं निभाता है, बेटा अपना धर्म नहीं निभाता है, बहन अपना धर्म नहीं निभाती है। अगर सभी लोग हमारे देश में कितने अच्छे संस्कार थे, जब वो इतने बढ़िया संस्कार थे उनको मानते हुए जब चलते थे तो पूरा हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, शांति का घर कहलाता था। विदेशों से लोग यहाँ आते थे इतने कष्ट उठा के, ऐसे ऐसे रास्तों से चल के आए कि जीवन को अब हथेली पे रख के आए। फिर भी वो देखना चाहते थे, उस देश को देखना चाहते हैं कि जिस देश में परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं, जिस देश में लोगों को परमात्मा की तरह से पूजा जाता है, जिस देश में इंसान इंसान को बहुत प्यार करता है, जहाँ ईश्वरीय शक्ति होती है वहाँ ये काम होते हैं। लेकिन आज हम वो चीज़ें गौण होने लगी, धर्म से हम भटकते जा रहे हैं, मर्यादाओं को तोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए सब में काम करता है स्वार्थ, लालच इंसान का। वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अपना लालच, अपना स्वार्थ इतना ज़्यादा है कि हम जिंदा रहें चाहे दूसरा कोई भी मरे जिए कहीं भी जाए। भाई भाई की गर्दन काटता है, बेटा पिता पर गोलियां चलाता है, बहन भाई कोर्टों में झगड़े करते हैं, पति पत्नी के रोजाना तलाक होते हैं, कितने जुल्म होते हैं। अगर जिस लड़की को लड़का नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं। रोजाना के ये झगड़े मुकदमे आम प्रचलन हो गया है। ये क्यों होता गया कि हमारे अंदर परिवारों में वो प्यार और वो संस्कार नहीं रहे। वो कहने लगा कि जी मेरी बहनों के नाम करवाता है, मेरा पिताजी मुझे ज़मीन ही नहीं देता। मैं कहने लगा तेरा पिताजी तेरे साथ में है या और किसी के पास है? ने बोला नहीं, अलग है। तो तुझे ज़मीन क्यों देगा? तूने अपने माँ बाप को नहीं रखा। तो देखो हम बुरी चीज़ की नकल करने में कितने माहिर हैं। कहने लगा कि मेरे माँ बाप ने कौन से अपने माँ बाप की सेवा की थी। ये कहता है मेरे माँ बाप ने भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की थी। माँ तो उस बुराई का तो तूने बहुत अच्छी तरह से अनुसरण कर लिया, लेकिन तेरे माँ बाप को तो वो ज़मीन दे के गए थे, तुझे नहीं देते, तूने उनसे भी ज़्यादा की होगी। वो इसलिए नहीं देता कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कदर नहीं करता है। अगर बेटा बेटी माँ बाप की सेवा करता है, प्यार करता है, माँ बाप को क्या करना है? अरे माँ बाप अगर अपने बच्चे को सही रास्ते पर चलने के लिए उसको थोड़ा सख्त भी बोलता है, कभी उसको दूसरी तरह से भी धमका भी देता होगा, वो चाहता है कि उसकी संतान किसी भी प्रकार से ऐसे रास्ते पर ना जाए कि जिसको आगे चल के इसको दुख हो। माँ बाप को क्या है, उसने अपना जीवन भोग लिया है। माँ बाप को इस संसार का अनुभव है कि कैसा करने से उनको सुख दुख उठाना पड़ेगा। माँ बाप को पता है उनको भविष्य में अगर हम आज अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण सिखाएंगे तो अच्छा होगा। अगर उनको अच्छे गुण नहीं दे पाए, अच्छे संस्कार नहीं दे पाए तो हमारे कुल का नाश होगा, नाम बदनाम होगा, ये हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। सब बर्बादी के रास्ते पर चले जा रहे हैं लेकिन अच्छाई को रास्ते को नहीं अपनाते। अरे हम बुरी चीज की नकल करते हैं, अच्छी चीज को देख के नकल नहीं करना चाहते।